दिक्कत यह है कि आपदा को लेकर हमारे देश में राजनीतिक या सामाजिक जागरूकता का घोर अभाव है। चुनावी घोषणा पत्रों में आमतौर पर आपदाओं का उतना ही जिक्र होता है जितना सिगरेट के डब्बे पर वैधानिक चेतावनी का। लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी आपदा सामूहिक तौर पर पूरे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होती है। विडंबना यह है कि बांधों को लेकर जो बहस होती है वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाती है। उत्तराखंड की इस आपदा को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का एक बयान चर्चा में है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जब वो मंत्री थीं, तब उन्होंने अपने मंत्रालय की तरफ से उत्तराखंड के बांधों के बारे में जो एफिडेविट दिया था, उसमें यही आग्रह किया था कि हिमालय एक बहुत संवेदनशील स्थान है, इसलिए गंगा और उसकी मुख्य सहायक नदियों पर पावर प्रोजेक्ट नहीं बनने चाहिए। दरअसल ये वर्ष 2016 की बात है। उमा भारती तब जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री थीं। लेकिन ये बहस बहुत पुरानी है कि आखिर बांध बनाए जाने चाहिए या नहीं। हमने आप तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए आज इस विषय के कई जानकारों से बात की तो निष्कर्ष ये निकला कि बिना प्लानिंग के ढेर सारे बांध बनाना खतरनाक तो है, लेकिन बांध के बिना विकास की कल्पना भी असंभव है। इसलिए विकास बनाम विनाश की इस लड़ाई में बीच का संतुलित रास्ता तय करना जरूरी है। सबसे पहले ये समझिए कि बांध क्या होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नदियों को बांधकर उनके पानी को रोकने के लिए बांध बनाया जाता है। अंग्रेजी में इसी को डैम कहा जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, चमोली में धौलीगंगा और ऋषिगंगा नदी के संगम पर एक ऐसा ही बांध बना हुआ था जो कि इस आपदा में टूट गया। बांध बनाने के दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये कि बांध की मदद से दूर दराज के उन इलाकों में पानी भेज दिया जाता है जहां प्राकृतिक रूप से पानी नहीं पहुंच पाता है। खेतों तक नहरों के जरिए पहुंचने वाला पानी इसका उदाहरण है। दूसरा फायदा ये कि बांध से बिजली का उत्पादन होता है। नदियों के बहाव में बहुत ताकत होती है। तेज धारा की ऊर्जा से टरबाइन चलाए जाते हैं और बिजली पैदा की जाती है। आज दुनिया में करीब 20% बिजली का उत्पादन बांधों से ही हो रहा है। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के जरिए भी 63,520 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा गया था। दावा तो ये भी था कि यहाँ से बनने वाली बिजली दिल्ली और हरियाणा तक सप्लाई की जाएगी। लेकिन बांधों के जब इतने फायदे हैं तो इनका विरोध क्यों होता है? इसके लिए फिर से उमा भारती की बात पर लौटते हैं। खुद केंद्र सरकार का जल संसाधन मंत्रालय 6 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में कह चुका है कि उत्तराखंड में गंगा पर कोई भी नया पावर प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिए खतरा है। लेकिन इसी मामले में पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा था कि बांध बनाना खतरनाक नहीं है। तर्क ये दिया गया कि नदियों में 1000 क्यूसेक पानी का ई फ्लो बनाए रखा जाए तो बांध बनाए जा सकते हैं। ई फ्लो का मतलब होता है एनवायरमेंटल फ्लो। ये किसी नदी के बहाव के लिए जरूरी मानक होता है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जाहिर है, हिमालय पर नदियों को बांधने से पहले विकास और विनाश के बीच की लकीर को ठीक से पहचानना जरूरी है। जो भी हम डेवलपमेंट करें, डेवलपमेंट शुड बी विद लीस्ट डिस्ट्रक्शन और अच्छे तरह से स्टडी की जानी चाहिए। क्या वहाँ ये डैम होने चाहिए या ब्रिजेस भी बना रहे हैं तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। बिल्कुल एकदम सपाट नहीं बना दें क्योंकि लेवल तो बढ़ेगा, फ्लैश फ्लड आएगा, सडनली लेवल जो 40-50 फुट ऊपर भी जा सकता है। तो कहाँ पे बनाने हैं या टनल्स बनानी है, कैसा करना है, तो इसको बहुत सोच समझ के डेवलपमेंट करना है पहाड़ों में, खासकर हिमालय में जो कि बहुत ही संवेदनशील इलाका है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।